यूं तो इस दुनिया में लापता हुए विमानों की सैकड़ों और हजारों कहानियां भरी पड़ी हैं, मगर कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो कुछ खास महत्व रखती हैं। ये कहानियां इसीलिए खास होती हैं क्योंकि इनमें घटित घटनाएं रोंगटे खड़े कर देती हैं। और ये दास्तां है ऐसे ही एक चौंका देने वाले विमान हादसे की। हवाई सफर करना भला किसे पसंद नहीं होगा। हम में से कईयों का तो सपना ही होगा हवाई जहाज पर सवार होकर बादलों के बीच से सैर करना। लिहाजा कई बार ये रोमांचक सफर एक दर्दनाक मोड़ ले लेता है और एक जानलेवा मंजिल पर आकर थमता है। ठीक वैसे ही जैसे 4 सितंबर सन 1954 की रोज सोवियत संघ से उड़ान भरने वाली सैन डिएगो फ्लाइट 513 के साथ हुआ। इस फ्लाइट का किस्सा वाकई काफी रोमांचक है, क्योंकि इसने अपनी उड़ान तो किसी आम फ्लाइट की तरह ही भरी थी, मगर इसे वापस जमीन पर लैंड होने में 35 सालों का वक्त लग गया। जी हां, अपने लापता होने के ठीक 35 साल बाद अचानक ये फ्लाइट एक दिन रनवे पर लैंड हुई और ये देखकर ग्राउंड स्टेशन में मौजूद हर एक शख्स मानो बर्फ में जम कर रह गया। इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी पर आने से पहले आइए समझते हैं पिछले कुछ दशकों में लापता हुए विमानों की खोज पर निकले वैज्ञानिकों ने क्या पाया। जब कभी भी कोई प्लेन बिना कोई निशान छोड़े अचानक गायब हो जाता है तो इनके पीछे दर्जनों कारण हो सकते हैं। आमतौर पर यह समझा जाता है कि जरूर प्लेन किसी सुनसान इलाके में जाकर क्रैश हो गया होगा। ऐसे में ये संभावित होता है कि वो प्लेन किसी वीराने रेगिस्तान या फिर दुर्गम पहाड़ों के बीच जा गिरा हो, और उसके साथ ही समुद्र में डूबने की अटकलें भी लगाई जाती हैं, क्योंकि किसी भी प्लेन को एयरपोर्ट पे बने लंबे चौड़े रनवे के अलावा किसी दूसरी जगह पर लैंड कराना बेहद ज्यादा मुश्किल काम होता है। अचानक से लापता हुए विमान पर कई सालों तक खोज करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि किसी भी गायब हुए प्लेन के कुछ हिस्से समुद्र के किनारे या फिर किसी सुनसान इलाके में मिलने की संभावना काफी ज्यादा प्रबल होती है। लेकिन ऐसा हर बार हो ये जरूरी नहीं। कुछ केसेस में रिसर्चर्स को सालों और अनगिनत घंटों की कड़ी मशक्कत करके छोटे छोटे सबूतों को इकट्ठा करते रहना पड़ता है, तब जाकर वो किसी फैसले पर पहुंच पाते हैं। और कुछ मामले तो इतने गंभीर होते हैं कि उनमें सबूत न मिलने पर उन्हें हमेशा के लिए एक अनसुलझी पहेली बनकर रहना पड़ता है। खैर, बात करें अगर सैन डिएगो फ्लाइट 513 की, तो ये कहानी हमें ले गई वक्त में आज से ठीक 69 साल पीछे। 4 सितंबर सन 1954 की एक सुबह एक विमान जर्मनी से उड़ान भरता है और अपनी मंजिल ब्राजील की ओर बढ़ने लगता है। वैसे तो ये सफर तकरीबन 18 घंटों का होने वाला था, लेकिन ये विमान अटलांटिक ओशन से होकर गुजरने वाला था। इस विमान में कुल 92 मुसाफिर सवार थे, जिनमें 4 सदस्यों का चालक दल भी शामिल था। अभी सफर शुरू हुए चंद घंटे ही बीते थे। इस बीच प्लेन के भीतर और बाहर सब कुछ सही चल रहा था। यूरोप की सीमाओं को लांघकर ये विमान अटलांटिक ओशन के ऊपर उड़ान भर रहा था कि तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी अपेक्षा किसी ने भी नहीं की थी। दरअसल ये प्लेन एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क खो देता है। 5 मिनट, 10 मिनट और ऐसे ही करते करते पूरे आधे घंटे का वक्त बीत गया, मगर प्लेन से संपर्क स्थापित नहीं हो पाया। ऐसे में समझा गया कि प्लेन किसी दुर्घटना का शिकार हो चुका है और इसकी आखिरी लोकेशन को मद्देनजर रखते हुए फौरन रेस्क्यू टीम रवाना कर दी गई। हालांकि ग्राउंड जीरो पर पहुंचने के बाद न ही दुर्घटनाग्रस्त प्लेन का मलबा मिला और न ही इसमें सवार कोई भी पैसेंजर जिंदा या मुर्दा मिला। ये बात काफी चौंकाने वाली थी। उस दौर में इस पर तमाम न्यूज कवरेज हुई, लोगों ने इस मामले पर खूब बातें बनाई, मगर कोई भी इस प्लेन से जुड़े सच को नहीं जानता था। किसी को नहीं पता था कि आखिर ये प्लेन गया तो कहां गया। इसी कश्मकश में कुछ साल बीते तो लोग इस घटना के बारे में भूलते गए, मगर अचानक 12 अक्टूबर सन 1989 की तारीख को ब्राजील के एक एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर से एक अनजान प्लेन को एयर स्ट्रिप के पास आता देखा गया। ये प्लेन एटीसी के संपर्क में नहीं था, मगर तेजी से लैंडिंग साइट की ओर बढ़ रहा था। आमतौर पर विमान लैंडिंग से पहले एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर से इजाजत लेते हैं, मगर इस केस में न ही कोई इजाजत ली गई थी और न ही किसी तरह से संपर्क करने की कोई कोशिश की गई थी। कुछ ही मिनटों में विमान रनवे पर लैंड कर गया। देखने में बेहद पुराने मॉडल का ये एयरक्राफ्ट पूरी तरह से धूल से भरा हुआ था, मानो सालों से किसी ने इसे छुआ तक न हो। थोड़ी ही देर बाद जब ये विमान रुका तो इस पर कंट्रोल टावर में मौजूद कर्मचारियों की नजर गई।
उन्होंने इस विमान पर लिखे अक्षरों को पढ़ा तो पूरी तरह से सन्न रह गए, क्योंकि विमान पर सैन डिएगो फ्लाइट 513 लिखा हुआ था। ये वही फ्लाइट थी जिसने आज से 35 साल पहले उड़ान भरी थी और फिर बादलों के बीच जाकर कहीं गुम हो गई थी। ऐसे में आज अचानक इतने सालों बाद इस प्लेन का लौट आना एक रोंगटे खड़े कर देने वाला एहसास था। ये देखकर फौरन एयरपोर्ट प्रशासन इस प्लेन की ओर बढ़ा। ग्राउंड क्रू के कुछ सदस्यों ने प्लेन का दरवाजा खोला तो उन्हें सीटों पर बैठे जिंदा इंसान नहीं बल्कि बेजान कंकाल नजर आए। प्लेन के कॉकपिट में पायलट सीट पर बैठा एक कंकाल अपने हाथों को कुछ यूं टिकाए हुए था, मानो इसने ही प्लेन को सही सलामत लैंड करवाया हो। मगर ऐसा कैसे हो सकता था? आखिर कोई प्लेन अपने उड़ान भरने के 35 साल बाद लैंड कैसे कर सकता था? और आखिर ये प्लेन गायब कहाँ हो गया था? आखिर इस प्लेन के साथ क्या हुआ था? ये सभी मिस्ट्रीज एक्चुअल में एक फेक स्टोरी से आई हैं। जी हाँ, असल में ये कहानी एक झूठ पर आधारित है, मगर वो कैसे? आइए हम आपको बताते हैं। इस कहानी में पेश किया जा रहा ये दावा कि ये प्लेन 35 सालों तक कहीं गायब रहा और अचानक एक दिन लैंड कर गया, ये असल में नामुमकिन है, क्योंकि एक विमान को लगातार 35 सालों तक हवा में उड़ाए रखना कहीं से भी संभव नहीं है। 92 मुसाफिरों को ऑन बोर्ड लेकर लगातार 35 सालों तक उड़ान भरने के लिए ढेर सारा फ्यूल, खाना, पानी और भी तमाम सुविधाओं की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा अगर एक पल के लिए हम ये भी मान लें कि इस प्लेन ने सब कुछ जुटा भी लिया होगा, फिर भी ऐसा कर पाना नामुमकिन ही रहेगा। इस दुनिया की सबसे लंबी फ्लाइट का रिकॉर्ड दर्ज है इस शख्स के नाम, जिसने लगातार 64 दिनों 22 घंटों और 19 मिनटों तक जहाज उड़ाकर ये रिकॉर्ड कायम किया, जिसे आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है और शायद ही कोई इसे तोड़ने की सोचेगा भी, क्योंकि ऐसा करने के लिए उन्हें हर दिन करीब 2 बार फ्यूल भरने, खाना खाने और पानी ऊपर प्लेन तक पहुंचाने की जरूरत पड़ती थी, और वो भी तब जब वो ये काम एक छोटे रैप्टर एयरक्राफ्ट के साथ कर रहे थे और उनके साथ एक अच्छी खासी ग्राउंड टीम का भी सहयोग था। ऐसे में सैन डिएगो फ्लाइट 513 से ऐसी कोई उम्मीद रखना वाकई एक बचकाना ख्याल होगा। जहां तक बात रही इस प्लेन के टाइम ट्रेवल कर वक्त में 35 साल आगे चले जाने की, तो अगेन ये भी एक इम्प्रैक्टिकल येट इम्पॉसिबल अप्रोच है, क्योंकि आज तक हम ये नहीं जानते कि वास्तव में टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल है भी या नहीं। और जितना हमारी समझ बताती है उसके हिसाब से तो एक ऑब्जेक्ट को टाइम ट्रेवल करने के लिए लाइट की स्पीड से चलना होगा, या फिर उसे किसी मैसिव ग्रेविटेशनल बॉडी जैसे कि ब्लैक होल के करीब से गुजरना होगा, और कुछ ना सही तो एटलीस्ट एक वर्म होल के पास जाना होगा। ये बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, मगर प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि अब तक ऐसा किए जाने का कोई भी सबूत हमारे हाथ नहीं लगा है। ऐसे में टाइम ट्रेवल की ये थ्योरी भी फेल साबित होती नजर आ रही है। बाकी सब कुछ कट कुटाकर एकमात्र यही बात बचती है कि हो सकता है कि ये प्लेन इस जहान का हो ही ना। हो सकता है कि ये प्लेन पैरेलल वर्ल्ड से आया हो, एक ऐसी दुनिया से आया हो जहां सब कुछ हमारी दुनिया के जैसा ही है, मगर वो अभी वक्त में 35 साल पीछे चल रही है। अगेन इस बात में कोई खास दम नहीं है, क्योंकि फिजिक्स कभी भी ऐसे किसी काल्पनिक विचार को मान्यता नहीं देगा, और अगर एक बार के लिए हम इसे सच भी मान लें तो भी ये बात बेमतलब ही साबित होगी। असल में एक विमान को बगैर एटीसी की मदद से लैंड करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, खासकर तब जब पायलट सीट पर कोई जीता जागता इंसान नहीं बल्कि उसका स्वर्ग सिधार चुका कंकाल बैठा हो। एविएशन सेक्टर में तमाम ऐसी टेक्निकलिटीज होती हैं जिनका ध्यान रखे बगैर रनवे पर सुरक्षित लैंड करना असंभव सा होता है, फिर चाहे वो रनवे नंबर से फ्लाइट की अलाइनमेंट का मैच करना हो या फिर एटीसी द्वारा टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के थ्रू अपनी लैंडिंग अप्रोच को चुनना हो। बगैर कंट्रोल टावर के संपर्क के आप वापस जमीन पर नहीं उतर सकते। यानी यहाँ पर इस कहानी का एक और झोल सामने आता है। कुल मिलाकर इस कहानी का फलसफा ये है कि ये एक शानदार लेखक की एक जबरदस्त परिकल्पना और रचना है, मगर उन लेखक साहब को जिंदगी की हकीकतों और एविएशन सेक्टर की कॉम्प्लिकेशन से जुड़ी जरा भी खबर नहीं थी। नतीजतन उनकी कहानी बेहद मसालेदार और रोमांचक तो बनी, मगर उसका सच से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। जी हाँ, यही सच है कि ये कहानी एक अखबार को सनसनीखेज बनाने के लिए की गई एक साजिश का हिस्सा है, जिसका सच या किसी वास्तविक घटना से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। फाइनली जब हमारी फैक्ट चेकिंग टीम ने इस मामले पर अपनी जांच पूरी की
तो हमें पता चला कि कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। इस केस में बताई गई तारीखों से किसी भी दुर्घटना का कोई संबंध नहीं है और ये पूरी कहानी किसी किताबी या फिल्मी किस्से की तरह है जिसे आजकल लोग YouTube पर देखकर हैरत का एहसास करते हैं। खैर, हमारा काम था आप तक सच पहुंचाना, जो हमने कर दिया। अब आगे आपको ये सच जन जन तक पहुंचाना है और आप इस क्रांति को ला सकते हैं महज अपने एक क्लिक पर। जल्दी इस वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करें। साथ ही हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि आप विमान हादसों और रोमांच से भरी इन कहानियों से वाकिफ होते रहें। धन्यवाद।